हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेहा फैजी व्लॉग्स। सो मन मुटाव हो चुका है फ्रेंड्स, क्योंकि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारी प्यारू और हमारी गुटको के बीच में पैसा आ गया। बट वो तो हमेशा से ही था, उसी के चक्कर में तो हम साथ मतलब शादी करा। तो गाइज, गुटका किंग ने इवेंचुअली फाइनली अपना चैनल बना लिया है और वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे शेयर भी कर रहा है कि उसके चैनल को देखा जाए, तभी तो शेयर कर रहा है ना। कोई फेक आईडी को तो अपनी स्टोरी में लगाएगा नहीं, और उसका इंस्टाग्राम का जो हैंडल है वो कोई और तो चलाएगा नहीं। तो हमारी जो चालू अप्पी जब वो रिजा का एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाती है, तब तो वो प्रॉपर व्लॉग में ले जाके उसको भुनाती है, उसको पूरा कंटेंट के जैसे यूज़ करती है और बड़े ही ज़ोर शोर से लॉन्च करने की कोशिश करती है। वो अलग बात है, ताज के अंदर जाके उसको खाना नहीं खिलाती, ऐसे ही सस्ते में निपटा देती है, लेकिन खुद तो पैसे बनाती है ना। शेयर भी करती है कि पिज़्ज़ा के पेज को आप फॉलो करें, उसके फॉलोअर्स बढ़ें। और यहाँ खुद का सगा पति है, उसके पेज को शेयर नहीं किया, उसके यूट्यूब अकाउंट को शेयर नहीं किया। तो गाइज, ऐसा हुआ है कि ये जो गुटकू है, चालू है, इनके बीच में मनमुटाव चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पैसे को लेकर के खींचमतानी चल रही है। गुटकू की जो ख्वाहिशें हैं वो चालू अप्पी पूरी नहीं कर पा रही, क्योंकि वो क्या सोच रही थी, मैं एक लड़का लेके आऊँगी, उसको ड्राइवर बना के घुमाऊँगी, उसको अपने हिसाब से चलाऊँगी, उससे अपने व्लॉग्स बनवाऊँगी, अपना बैंक बैलेंस जमाऊँगी, प्लॉट अपने नाम पे लूँगी, फ्लैट अपने नाम पे लूँगी, सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे बनाऊँगी, कोई बिज़नेस ओपन करूँगी तो उसको भी अपने हाथ में हथिया के रखूँगी, मालकिन बन के एंट्री करूँगी, और एक मुझे नौकर ऐसे ही मिल जाएगा। नाम तो होगा शौहर, लेकिन काम करेगा सारे लोअर। मतलब चालू अप्पी उनकी अब्बा बन के बैठी रहेंगी, वाइफ नहीं। लेकिन हमने शादी तो किसी और मकसद से करी थी, वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। हमें सिर्फ दलिया दूध दाल चावल से मटन में नहीं खुश होंगे, हमें और ज़्यादा चाहिए। तो इसको बंदे को ज़्यादा चाहिए। इसकी ख्वाहिशें थी कि ये मर्सिडीज़ खरीदे, ये फिर दिल्ली में जाए, अपना रौला जमाए, थार खरीद के दे दे, मर्सिडीज़ नहीं तो। हमारे गुटकू बहुत सब्र करते हैं। सब्र सब्र नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। अगर वो सब्र कर रहा होता तो वो खुशी खुशी से तेरे रहमो करम पे पल रहा होता, लेकिन उसकी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा है। और ये जो उसने अकाउंट बनाया, क्यों बनाया? पैसे के लिए ही तो बनाया ना, लोगों से हाय हेलो करने के लिए तो बनाया नहीं है। है, अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा है। इज्जत उसको नहीं मिल रही है तुम्हारे घर में। अभी हमने लास्ट व्लॉग में देखा कैसे इसने अपने ही हस्बैंड को यूज किया, उसकी बेइज्जती की और व्लॉग बनाया। इसको 100% पता था कि इसका गुटका किंग का क्या रिएक्शन आने वाला है जब ये गिफ्ट्स खुलेंगे एनिवर्सरी का बोल करके, और उसमें सारे गिफ्ट्स इसके होंगे और इसके ज्यादा कुछ आइटम निकलेंगे नहीं। इसको पता था कि ये गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि ये लालची है। उसकी वाइफ को तो पता ही है, हमें तो पता ही है ये लालची है, पैसे का भूखा है, तो इसको तो पता ही था। तो इसने उसकी सारी पोल खोल दी, दुनिया को दिखा दिया कि ये देखो कितना लालची है, इसको गिफ्ट नहीं मिल रहा तो कितना मरा जा रहा है, कितना भूखा है ये गिफ्ट का। और वो भी किसके गिफ्ट? छोटे छोटे बच्चों से गिफ्ट मांग रहा है। कोई इज्जत ही नहीं है इसकी। और बहुत सारी चीजें ऑफ कैमरा होती भी रहती हैं, लेकिन फनी जो हमारा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। पैसे का देखो, हमारे बीच कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आपका ही है। हस्बैंड वाइफ के बीच कोई प्रॉब्लम। सिर्फ आप लोगों को ज्ञान देने के लिए, फालतू की बातें करने के लिए ये बंदी मालकिन बन के रहती है। इसने अपने घर वालों को नौकर बना के रखा हुआ है अपने आसपास, सबसे काम निकालती है, सबको नौकर बना के रखती है। जी हुजूरी सब इसकी करते हैं, सब इसकी चम्मचगिरी करते हैं, सब इसके चमचे बने हुए हैं। मतलब वो पेटी खाला अपनी बहन की इतनी चमचगिरी नहीं कर रही जितनी इसकी कर रही है खाला होकर के। और वो जो पिज्जा, उसने तो कह दिया कि मैं पढ़ाई लिखाई किसी चीज से दुनिया से मतलब नहीं है, मैं तो सिर्फ चालू अप्पी की चमचागिरी करूंगी। वो मुझे बेकिंग का सामान मंगाएंगी, मैं बेक करूंगी, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करूंगी। उस और आप पिज्जा को सीधा मत समझिए, ठीक है ना। अभी नीचे इसकी मम्मी के घर में जो पानी भर गया था, तो उसने जो स्टडी टेबल थी उसमें कपड़े ही कपड़े रखे हुए हैं अपने सारे। उससे बोला गया कि अपने कपड़े वहां से हटा लो, तो कही हाँ बाद में हटा लूंगी, बाद में हटा लूंगी। अरे भाई, तुझे नहीं पढ़ना तो उसको पिहान को पढ़ने दे। तू अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के तू अपनी जिंदगी खराब कर, लेकिन दूसरे की तो बनने दे। इसने तो उसको डिस्ट्रैक्ट कराया ही है पढ़ाई से, बार बार उसको बीच में काम देके। लेकिन उसका खुद का भी कोई मन नहीं था पढ़ने का। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वो है ना बाहर का भी काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर एक लगन, एक फायर होता है कि नहीं, मुझे अपनी जिंदगी बनानी है, मुझे पढ़ना है। अब ये बिल्कुल अनपढ़ गंवार रह जाएगी तो कल को इसकी शादी भी होगी तो इसके बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आजकल इतने ब्लंट बच्चे निकलने लगे हैं ना, उनको होमवर्क भी कराओ तो कहते मम्मा यू डोंट नो दिस। तो दिन पे दिन बेइज्जती होनी है, बिना पढ़े लिखे कुछ नहीं मिलना। तो इस बंदे ने अपना जो अकाउंट बना करके जो व्लॉग डाला भी है ना उस चैनल पे, वो सारी क्लिप्स इसके मोबाइल में थी। वो कोई भी क्लिप उसने चालू अप्पी के मोबाइल से नहीं ली, और जो भी छोटी छोटी क्लिप्स इसके मोबाइल में थी इसने उनको कंपाइल करा। एडिटिंग भी इसने खुद करी है, इसने उससे कृष्णा से नहीं करवाई, और इसने व्लॉग बना करके डाल दिया, जिसको ना चालू शेयर कर रही है ना पिज्जा शेयर कर रही है। जनाब मैडम तो भूल ही जाओ, वो तो इसको बिल्कुल भी भाव देते नहीं है, इज्जत करती नहीं है इसकी, वहां तक तो इसकी पहुंच ही नहीं है। क्योंकि वो देख रहा है कि जब से शादी हुई है इस बंदी ने एक भी इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे नहीं करी है, सब अपने नाम पे करे जा रही है। उसको सिर्फ एज अ हस्बैंड यूज कर रही है, ड्राइवर के तौर पे, इधर उधर घुमाने फिराने के तौर पे। और पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम एक इंडिपेंडेंट लड़की हो, तुम्हें शादी के पहले हर जगह चली जाती थी, अभी तुम्हें ये हर जगह क्यों चाहिए? हाँ हमारा ड्राइवर यही बनेगा, कुछ
कुछ तो काम निकाले। मतलब उसको चैन से सांस भी नहीं लेने दे रही, ना बिजनेस चलाने दे रही है, ना कुछ करने देगी। उसको एक नौकर चाहिए परमानेंट अपने साथ। ऐसा मत कहो, बहुत दिमाग चलाते हैं हम कि क्या क्या दिखाना है, किसको जलील करना है, किसको डायलॉग मार के नीचा दिखाना है, कैसे अपने ससुराल वालों की लाल करनी है। इसको अच्छे से पता है कि इसके ससुराल वाले किस तरीके का कंटेंट देख करके जलेंगे भुनेंगे। ये फिर भी डालती है, फिर भी उसे जलील कर करके डालती है, फिर भी अपने उसके घर वालों को भी जलील करके दिखाती है कि भाई मैंने इनका काम करवाया, ये मेरे मोहताज है। तो ये किसी की सगी नहीं है। इनके घर में जितने भी हैं ये लोग, ये अपना फ्री में किसी को पसीना भी ना दे तो ये फ्री में किसी को पैसा कहाँ से देंगे। तो गुटकू के मोबाइल में जो क्लिप्स थी, आप ये देखो कि उसको बोला हाँ हमने तुम्हें गिफ्ट किया। ये बंदी कोई भी चीज किसी को गिफ्ट सिर्फ उसके यूज करने के लिए नहीं देगी, उससे इसका भी काम निकलना चाहिए, इसको भी इस्तेमाल करना है। फिर ये अपने मोबाइल में भी शूट करती है, फिर वो कृष्णा उसको लेकर के एडिट करता है। कृष्णा को कोई लैपटॉप नहीं दिया हुआ है एडिट करने के लिए, वो मोबाइल में ही एडिटिंग करता है। इन शॉर्ट ऐप से ये लोग एडिट करते हैं। फिर उसके बाद में इसने पिज्जा को भी यही बोल के फोन दिलाया है कि गुटकू बाहर रहेगा, कृष्णा एडिट करेगा, तो हमें एक और फोन की जरूरत पड़ी है जिससे हमें और कंटेंट शूट करना है। तो पिज्जा के फोन से भी ये शूट करती है। ये सबके मोबाइल एंगेज करके शूट करती है, यूज करती है, लेकिन किसी और के यूज के लिए अपना मोबाइल नहीं देगी। हम तो मालकिन हैं, हमारे पास सब आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। अभी ये कहीं गई थी तो क्या अम्मी, एक होता है नॉर्मल मेला गरीबों का, फिर उसके बाद होता है एक अंबानी का मेला, अम्मी 500 टिकट था। मतलब इस बंदी को चाहिए कि कहीं पे भी किसी को भी घुसा दिया जाए और कोई टिकटिंग कोई प्राइसिंग का कुछ ध्यान नहीं रखा जाए। मतलब उनका मेंटेनेंस नहीं है, उनका खुद का टाइम नहीं है, वो सब फालतू में फ्री सेवा करते रहे। तू कभी करती है फ्री सेवा? तू अपने रेस्टोरेंट में किसी को फालतू में बैठाएगी बिना किसी पैसे के, सिर्फ वो बैठा रहे फ्री में बैठा रहे। एक बंदा आएगा इसके रेस्टोरेंट में, 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, 3 दिन बैठेगा, खाना नहीं खाएगा तो उसको चौथे दिन ये लोग घुसने नहीं देंगे। तो सिमिलरली भाई उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसा, इतना पैसा लगाया है उन्होंने अपने बिजनेस में, अपने स्टॉल्स खड़े करने में, तो कह रही है बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो हर जगह हर किसी के लिए नहीं होती। तुम तो लुई विटॉन में घुस जाती हो, तुम तो गुची में घुस जाती हो, वहां पे जाके तो नहीं कहती हो बहुत महंगा दे रहे हैं आप, इतना महंगा मत दीजिए, सबको दीजिए, एक एक फ्री में दीजिए। हर जगह हर इंसान के लिए नहीं होती है। अब वहां पे अगर ये फ्री कर देंगे तो हर तरीके के लोग घुस जाएंगे, लौंडे लपाड़े सब फालतू लोफर लोग हर तरीके घुस जाएंगे, और तुम्हारे जैसे हेलो फ्रेंड्स घुस जाएंगे हैं। तो हेलो फ्रेंड्स तुम तो कुछ खर्च नहीं करो, लेकिन उनका फालतू का टाइम वेस्ट करके आ जाओ। उन्हें वही जेंट्री चाहिए जो जब टिकट में 500 रुपए दे पाएगी तभी आगे जाकर के शॉपिंग कर पाएगी, या सिर्फ देख के आ जाओ। नहीं अम्मी देखने तो देना चाहिए, देखने। उनका पैसा लगा है तो उनको भी पैसा निकालना है। खुद तो फ्री में तुम्हें गिफ्ट चाहिए, फ्री में तुम्हें व्यूज चाहिए, लोगों को उल्लू बनाओ। वो कम से कम मेहनत करके स्टॉल लगा के अपना सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। तुम्हारे जैसे फालतू के लोगों को उल्लू बना के नहीं पैसा कमा रहे। अब ये उल्लू बनाना नहीं है तो क्या है, जो हस्बैंड का है वो वाइफ का है। अगर ऐसा था तो वो अपना चैनल क्यों बना रहा है? आप बोलो ऐसे तो जनाब ने भी बनाया, नहीं, अगर वो अपना बना रहा है तो चालू को उसमें खुश होना चाहिए। इनका मन मुटाव हुआ है पैसे को लेकर के, तभी वो अलग से एकदम खिसिया करके चैनल बना रहा है, और ये उसको प्रमोट नहीं कर रही। वो सारी क्लिप्स वो डाल रहा है जो उसके फोन में है, वो क्लिप्स नहीं डाल रहा जो चालू के फोन में है। तो अब आप सोचो कि ये उसने गुस्से में पैसे के चक्कर में ही बनाया है, क्योंकि ये बंदी का पैसा उसको नहीं फील हो रहा। अब शादी के बाद गाड़ी ली, तो गाड़ी इसने अपने यूज के लिए ली है, मालकिन बनने के लिए, ठीक है। उसको भी बोल रही है कि रेंट पे चलेगी गाड़ी। क्यों? वो तुम्हारे घर में रह नहीं सकती गाड़ी, क्यों रेंट पे चलेगी? वहां पे जो इसने कुक भी लगा रखी है उनको सिर्फ 5,000 देती है। बताओ 5,000 में पूरे महीने का खाना बनवाती है। मतलब वहां पे भी अगर किसी को पूरे दिन का खाना बनवाना होता है ना मेहमानों का, तो एक एक दिन के 600 रुपए भी ले लेते हैं, इतने तक ले लेते हैं अगर ज्यादा क्वांटिटी में बनवाए तो कुछ ज्यादा नहीं दे रही किसी को। वो भी ये पुकसाना बाजी, इसकी सारी हरकतें जान गई है कि इसका दिल बहुत छोटा है और ये एक्सप्लॉइट करती है लोगों को। इसने जो कृष्णा को रखा हुआ है, तो वो उन्नाव से बेचारा, वो दिन में इसके यहाँ पे एज अ कैशियर बैठे रेस्टोरेंट में, है ना, 12 बजे उनके बर्थडे सेलिब्रेट हो तो उसमें भी शूट करे, फिर उसके बाद में एडिट भी करे। वो बेचारा बोल चुका मेरी 24 घंटे की नौकरी है। अरे 24 घंटे की नौकरी में उसको कितना पे कर रही होगी? ज्यादा से ज्यादा 20,000 दे रही होगी, इससे ज्यादा नहीं। आप बताओ मुंबई में इसको कोई आदमी मिलता है तो 24 घंटे वक्त बेवक्त कभी भी काम करने के लिए तैयार हो जाता, सिर्फ 20,000 में। इतनी चालू है, अपने लिए सामान लेती है। इसने एनवेलप लिया, इसको जाना था बेबी शावर में उसके मूनजरीन के, तो एनवेलप लेकर के पिज्जा का नाम लगा दिया कि पिज्जा महंगा था लेकिन फिर भी दिला दिया, चलो कोई नहीं, बच्चे बहुत सब्र वाले हैं, ये है वो है। मतलब पिज्जा को स्टेशनरी में इतने सारे आइटम्स में से वहां पे इतनी सारी स्टॉल्स लगी थी, सिर्फ एनवेलप ही लेना था जो कि तुझे शाम को यूज करना था। मतलब आप चालाकी की हद देखो, जो सामान अपने लिए भी ले रही है वो उसका नाम लगा करके
बोल रही है कि ये इसने लिया है। अगर तुझे बेबी शावर में नहीं जाना होता ना, तो तू उसे एनवेलप वो लेने भी नहीं देती। जैसे तूने उसे की चेन नहीं लेने दिया, बहुत महंगी थी, 1000 की थी, तो तू 1000 का एनवेलप क्यों लेने देगी? लोग कहेंगे एक ही घर से कितने सारे चैनल्स होंगे। हाँ, तो सबको पैसा कमाना है, सबको एक दूसरे पे एतबार नहीं है, सबको पता है कि ये हमें साथ लेके नहीं चलेगा, ये पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ पे सब अपना अपना सोच रहे हैं। अगर मैडम व्लॉग नहीं डालेगी ना, तो जनाब धीरे धीरे मैडम बिल्कुल पूछेंगे ही नहीं, एक कोने में पड़ी रहेगी, रोती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता जनाब को भी मैडम तभी तक अच्छी लग रही है जब तक वो पैसे कमा रही है। उसी हिसाब से ये गुटखा के इसकी कोई औकात नहीं, क्योंकि ये पैसे नहीं कमाता था। अब ये पैसे कमाएगा अगर चैनल से, तो धीरे धीरे हाँ अब किसी की नहीं सुनाएंगे, बहुत दिन हो गए, बहुत घर जमाइए, अलग अलग फ्लैट ले लेंगे हम। तो ये बंदा अब समझ रहा है धीरे धीरे कि मुझे जलील होके, मेरे घर वालों की रिस्पेक्ट गवा के, मुझे किसी को कुछ नहीं मिला। अब मुझे जो पैसा बनाना है खुद से ही बनाना पड़ेगा। और इसको ये भी समझ आ गया कि मैं बिजनेस से पैसे नहीं कमा पाऊंगा। ये संडे के दिन आराम कर रहा है। बताओ संडे के दिन कौन से रेस्टोरेंट में क्राउड नहीं होता। फिर उसके बाद बोल रही है कि हम शाम को मिल के आए, कोई क्राउड नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस इनका तगड़ा चल नहीं रहा है, फ्लॉप हो रहा है। ये जो इनका मुंबई वाला रेस्टोरेंट है, तभी तो ये लोग ऑफर लेके आ रहे हैं कि हम लोग उम्रा पे लेके जाएंगे, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। अरे तुम्हारे व्यूअर्स इतने दिन से तुम्हें देख रहे हैं, उनमें से किसी एक को उम्रा करा दो, साल में एक बार उम्रा करा दो। लेकिन हम फ्री में तो किसी को अपना पसीना भी ना दें, तो पैसा क्या बात। एग्जैक्टली तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को उल्लू बना रहे हो, ढोंग कर रहे हो। तुम बिल्कुल ही अपोजिट हो इस पर्सनैलिटी के। तुम पैसे के लिए सब कुछ कर रहे हो, और हमने दुआएं दी, तुम पीर बाबा बन के बैठ गए हो, वो भी तुम पैसे के लिए कर रही हो। क्योंकि ये लोग व्लॉग बनाएंगे भी तो क्या बातें करेंगे, ये सब ज्ञान देते हैं कि हमारे ये बहुत अच्छा है, हमारी भाभी बहुत अच्छी है, हमारी मम्मी बहुत अच्छी है, हमारी सास बहुत अच्छी। नहीं, वो तो हम कभी नहीं कहते। आप में से बहुत लोग कह रहे थे कि इसकी ननद नहीं आई। नहीं, इसकी ननद आई थी, वो अकेले आई थी, वो प्रॉपर्टी के काम से आई थी। उसके हस्बैंड ने उसके नाम पे प्रॉपर्टी ली है। अब ये गुटके किंग, शर्म कर, अपने घर के लोगों को ही देख ले। बन जा मर्द, कभी तो बन। अब आप खोल लिया, आप धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन इसके नाम पे नहीं बना, अपने नाम पे बनाएंगे। हाँ, अपने नाम पे बना। तेरे माँ बाप की इज्जत तूने लुटवा दी, अपने घर वालों की इज्जत लुटवा दी। वो अपना खुद से खा रहे थे, पी रहे थे, आज की डेट में तूने नाम ये कर दिया कि ये हर चीज ये पूरा कर रही है उनका, क्योंकि तूने खुद बोला है सबका ख्याल रखती है, सबका करती है, सबका। तुझे शर्म नहीं आई। अब जाकर के अगर तुझे थोड़ी शर्म आई है तो अपने दम पे कुछ कर, क्योंकि ये लोग सिर्फ दूसरों को इस्तेमाल करते हैं। जब इनको तुमसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तब ये तुम्हें थोड़ा सा बेनिफिट देंगे। लेकिन ऊँट के मुंह में जीरे से काम नहीं चलता। देती थी, ज्यादा नहीं देती थी, तो और ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। अभी मेरा भी ढाढ़ा बढ़ गया, आई को कॉपी करते हैं। इस घर में एक हीरो नहीं, अब 2 हीरो बनेंगे, हीरोगिरी करेंगे, हीरोगिरी। और एक छोटंका भी है, वो पेहान, वो भी हीरो ही बनेगा। मतलब इस घर के सारे मर्द हीरो ही बनेंगे, हीरो से नीचे बात नहीं करेंगे। हाँ, हमें छपरी हीरो बहुत पसंद है। तो चालू, अगली बार से अंबानी के मेले में मत जाना, जहां तुम्हारी एंट्री हो जाए वहीं जाना। अच्छा, इसको ये बुरा लगाओ ना कि वहां पे वो फ्री वाली जनता आई नहीं, तो इसको फैन फॉलोइंग ये दिखा नहीं पाई। बहुत इज्जत मिली, बहुत प्यार मिला, बहुत इज्जत, बहुत प्यार, बहुत इज्जत। तो इज्जत की तो इतनी भूखी है ये, इतनी भूखी, इतनी तो लुटी नहीं है जितनी भूखी है ये इज्जत की। तो गाइस देखते हैं अब ये चैनल डिलीट होता है या आगे चलता है, या चालू इसको कैसे प्रमोट करती है। क्योंकि ये चैनल बना तो एकदम अफरा तफरी में, खींचातानी में, मन मुटाव में और पैसे के लालच में है। धमकी दे दी हम अपना भी चैनल बनाएंगे, अब आप खुद पैसा कमाएंगे, तुम्हारे नौकर नहीं बनेंगे। क्या होगा, पहले इतना चिल्लाता था, थोड़ी थोड़ी बात पे झल्लाता था, अब तो बिल्कुल सांड बन के हमारी छाती पर टकरा जाएगा। गाइस ये अब देखना इनकी रोज लड़ाइयाँ होनी है और कंटेंट की भी खींचातानी होनी है। अच्छा, इसने पिज्जा का जो इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया हुआ है उसमें सिर्फ रेसिपी डालती रहेगी, वो है सिर्फ DIY डालेगी। वो ये सब क्यों नहीं डालती कि आज हम अपनी डब्बा दीदी, तो वो ये सब क्यों नहीं डालती कि आज हम चालू अप्पी और फनी भाई के लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं। जैसे तू डालती है उल्टा सीधा कंटेंट कि कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, कहीं भी मटर गश्ती चल रही है, तो वो वाला कंटेंट वो क्यों नहीं डाल रही। अगर उसने गिफ्ट हैम्पर बनाया तो वो हैम्पर बनाते हुए डालती, फिर तुम्हारा रिएक्शन डालती। नहीं, इस तरीके का कंटेंट तुम उसे नहीं डालने दोगी, क्योंकि तुम चाहती ही नहीं हो कि ये फैमिली कंटेंट वो बना करके आगे तरक्की करे। तुमने खुद तो मेहनत करी नहीं, खुद तो तुमने रेसिपीज प्रॉपर बना करके या एक प्रोडक्टिव कंटेंट बनाया नहीं, तो तुम उसको क्यों बोल रही हो बनाने के लिए। उसको भी जैसा तुमने कंटेंट बनाया वैसा बनाने दो ना। वो खींचातानी वो कुछ भी हो, वो चाहे अपने भाई को दिखाए, अपनी माँ को दिखाए, ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ बनाए तो दिखाए। तुम भले ही उसके व्लॉग में ना हो, एटलीस्ट उसको, पिहान को, पेटी खाला को तो यूज करने दो। मतलब ये बंदी इतनी डोमिनेटिंग है कि ये पिज्जा को, मतलब उसी के सगे भाई और माँ को यूज करके कंटेंट नहीं बनाने दे सकती। आपने इतने सारे व्लॉगर्स देखे होंगे जो टाइम टू टाइम अपने किसी रिलेटिव को, सिबलिंग को या किसी कजिन को, किसी ना किसी को प्रमोट करते रहते हैं। फिर बाद में भले उनके जो भी मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग प्रमोट करते ही रहते हैं। लेकिन इसने आज तक अपने किसी रिश्तेदार को प्रमोट नहीं किया, और एक बार एक को किया भी था तो वो सिर्फ मेरी बहस और मेरी खुन्नस में मुझे चिढ़ाने के लिए, वरना उसके बाद तो कभी नहीं किया। भले कोई तड़पता रहे, उसका यूट्यूब चैनल डेड हो जाए, लेकिन कभी भी नहीं करेगी। गाइस एक चीज याद रखिएगा हमारे बारे में, हम फ्री में अपना किसी को पसीना भी ना दें तो पैसा क्या चीज है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव।